स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th में जो प्रकाश का चैप्टर है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम अवतल दर्पण हेडिंग डालते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि दर्पण कैसा है। दर्पण हमारा अवतल दर्पण है, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि ये अवतल दर्पण है। फोकस दूरी को हम f बोलते हैं, तो f बराबर हमारा ये 20 सेंटीमीटर है। और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। अब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है और उससे जो वस्तु रखी है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। वस्तु की दूरी इसे हम u से प्रदर्शित करते हैं और वो हमारी माइनस का 30 सेंटीमीटर है। u और f अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि अवतल दर्पण में अगर हम फोकस दूरी लिखते हैं तो वो माइनस में होगी और u जो हमारा है वस्तु की दूरी वो भी माइनस में ही होगी। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी v से प्रदर्शित करते हैं और ये हमें पता नहीं है तो इसलिए हमने इसको क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब हमारा जो सूत्र है वो है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का जो f की वैल्यू है वो है माइनस का 20 और u की वैल्यू है माइनस का 30 और v हमें अननोन है, v हमें अज्ञात है, उसका हमें पता करना है। तो 1/v बराबर, सबसे पहले हम इसका बायां पक्ष यहाँ रखते हैं और जो दायां पक्ष है जब वो बाएं पक्ष की ओर जाएगा तो ये माइनस का 1/30 था प्लस के 1/30 हो जाएगा। क्यों चिन्ह बदला? क्योंकि अगर हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष किसी संख्या को लेकर आते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे माइनस का 1/30 था, ये 1/30 था, तो उसको हम इधर लेकर आए तो वो 1/30 हो गया प्लस का। अब 20 और 30 का स्टूडेंट्स हमें एलसीएम लेना है। तो ये 2 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, और ये हम 5th 6th 7th 8th में भी सीख जाते हैं एलसीएम। फिर 2 से हमने इसको किया तो 2 5 जा 10 और ये हुआ हमारा 15। 5 से अगर हम करते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 16 वो 15, 3 1 जा 3। तो अब हमारा जो एलसीएम आया वो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60। दोबारा से देखो, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो 20 से अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये आता है 3 मल्टीप्लाई 1। 30 से 60 को डिवाइड करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1। 1/v इक्वल 60। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1/v इक्वल माइनस का 1/60। तो हम इसको पलटते हैं, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। तो v इक्वल आया हमारा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एक सम हल हुआ। इसके बाद सेकंड जो है वो हमने एग्जाम्पल लिया है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दी गई है हमारी 15 सेंटीमीटर। तो हमने तुरंत फोकस दूरी बराबर प्लस के हमारे 15
अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमारी माइनस थी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में होती है। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर दूर है, तो u वस्तु की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा हुआ 30 सेंटीमीटर। वही स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/15 इक्वल 1/v प्लस 1/-30, 1/15 इक्वल 1/v प्लस और माइनस दोनों हमारे माइनस में चेंज हो जाते हैं जब इनको एक साथ रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और अब 1/15 प्लस 1/30, ये जो माइनस का 1/30 था ये बाएं पक्ष की ओर चला जाता है, तो ये माइनस का बजाय प्लस का हो जाता है, इक्वल 1/v। तो 1/v इक्वल, अगर हम 15 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और ये हमारा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 यहाँ मेंशन हो जाता है। ये इसका एलसीएम हुआ। एलसीएम हम लोगों को आना ज़रूरी है। अब 15 से अगर हम स्टूडेंट्स 30 को डिवाइड करते तो 2 आता है, 30 से अगर 30 को डिवाइड करते तो 1 आता है। 1/v इक्वल 2 + 1 हमारा 3 हो जाता है, 3/30। अगर हम इनको पलटते हैं तो v ऊपर चला जाता है और ये भी हमारा पलट जाता है 30/3, 3 10 जा 30। इस तरह से हमारा इसके अंदर प्रतिबिंब जो है वो 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, और हमारा जो ये सम है ये हो जाता है कंप्लीट।